ठीक है, कौन सा टॉपिक उठाएंगे? ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो पहले मेरी बात सुनो सब बच्चे, लुक एट द, अभी आप दोनों ने, आपने ना किया क्लास में चैप्टर, इसलिए अभी हमने सीखा आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अच्छा जी, आयोटा क्यूब क्या होगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये आ गया माइनस आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, आयोटा के बाद 4, आयोटा की पावर, आयोटा की वैल्यू तो आयोटा ही है ना, उसका कोई चक्कर नहीं। तो आयोटा की पावर 4 कितना आ गया हमारे पास, 1 करके देख लो, स्क्वायर का उसका स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1। नेक्स्ट आयोटा की पावर 5 क्या होगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, राइट, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया आयोटा, ये क्या आ गया हमारे पास, आयोटा। अब ना इनको ऐड करो, इन सबको ऐड कर दो, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5, इनका सम क्या है, -1 + 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये क्या आ गया 0, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो कॉन्सेक्टिव टर्म का सम किसके इक्वल आएगा, 0 के, मतलब 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इनका सम किसके इक्वल होगा, 0 के ऊपर। तो ये तुम्हें दिमाग में रखना कि कॉन्सेक्टिव टर्म्स का सम क्या होगा हमारे पास, 0। अच्छा अब देखना जरा, आयोटा की पावर 6 का आंसर क्या आएगा, -1। ये देखो इसको क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू 3 आ गया -1। आयोटा की पावर 7 का आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा हमारे पास, ये देखो इसको क्या लिखेंगे, 2 3 6 + 1, 7 को ऐसे लिखेंगे। हमेशा स्क्वायर लेके आओ, क्या लेके आओ, मोस्टली स्क्वायर लेके आओ। अभी मैं तुम्हें 4 वाली कहानी अभी समझाती हूँ। तो इसको लिखा 2 3 6, ये स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, -1, ये बन गया आयोटा स्क्वायर का क्यूब इंटू आयोटा। आपको पावर सेपरेट करनी आती है दोनों को, काशवी तुझे तो आती होगी ना, पावर सेपरेट करनी आती है, 10 छोट उसमें 7 8, जैसे IM + n है, तो IM इंटू IM लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, IM। अब देख लो, मैंने एक पावर ये लिखी इंटू दूसरी पावर ये लिखी, I की पावर 1, I की पावर 1। तो आयोटा से कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया -1 का क्यूब इंटू I, ये कितना आ गया I। तो I की पावर 7 कितना आ गया आपके पास, I माइनस, सॉरी I, तो ये आ गया -I। चेक करो, जो स्क्वायर में, क्यूब में, 4 में, 5 में पैटर्न चल रहा है ना, वही इनमें आगे चल रहा है, वो रिपीट हो रहा है। देखो -1 है, फिर क्या आ गया, माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट वाला तुम ओरली बता दो, 8 का क्या होगा, 1, इसका क्या होगा 1, I की पावर 9 का क्या होगा, आयोटा। तो फिर से कॉन्सेप्टिव टर्म्स का आंसर क्या आ रहा है, 6 7 8 9 का आंसर आ रहा है 0। पैटर्न यही चल रहा है हमारे पास, ठीक है। अब एक और चीज आप समझ लो, इनको तो पता है, इन्होंने क्लास में समझी है, आप दोनों समझ लो। ये देखो, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, ठीक है, आपने ना उसको कौन सी, जैसे 39 है सपोज करो, तो आपने क्या करना होता है, उस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। करो 4 से डिवाइड, तो क्या आगा, ये क्या आ गया, 9 4 = 36, बचा क्या, रिमाइंडर। मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 9 + 3, ये लिख सकते हैं ना। तो चेक करो, I की पावर 4 और इधर क्या आ रहा है उसका 9 × I की पावर 3। अब I की पावर 4 का आंसर क्या होगा हमारे पास, 1। क्या होगा इसका आंसर, 1। तो ये क्या आ गया 1, इधर I क्यूब, तो I क्यूब क्या आ गया, माइनस आयोटा। अब ये तो मैंने तुम्हें करके दिखाया ना, ओरली शॉर्टकट में क्या करना है, जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड करना है, और जितना रिमाइंडर है बस वो रेज कर दो, जितना रिमाइंडर है उसको वो रेज कर दो। तो क्या आ गया यहाँ, आयोटा क्यूब का आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। समझ गए, हमेशा 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर है वो रेज कर देना, बस कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना आपने।
जैसे मान लो नंबर है i की पावर 32 पर 1 क्या आएगा 1। रिमाइंडर क्या है इसका 0। तो 0 कैसे है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8 + 32। तो ये क्या आ गया i की पावर 4 × 8। इसका रिमाइंडर क्या है सीधा 0 आंसर 1। कोई और लो i की पावर 36 ये भी रिमाइंडर है 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आया 0। तो इसका आ गया इसका भी आया रिमाइंडर क्या आया 0 4 पे करो ना डिवाइड 9 कोई और बड़ा नंबर उठाते हैं कोई बिग नंबर। अच्छा 19 का बताना i की पावर 19 का करो 4 से डिवाइड तो ये आया सीधा क्यूब आया ना। तो i क्यूब क्या होता है माइनस सीधा रिमाइंडर रेज करना। यहाँ तक तुम्हें बातें सारी समझ लगी हैं। ये बात समझ लगी हमने दो चीजें सीखी हैं। एक बड़ी पावर्स आती हैं सीधा 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर आएगा वो रेज करके आंसर। दूसरी चीज क्या सीखी है कॉन्सेप्टिव टर्म्स का। ये तुम्हें ना स्कूल में भी पेपर में क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा और कंपटीशन में भी इसके ऊपर डालते हैं कभी कभी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो कॉन्सेप्टिव पावर का सम क्या है 0। अब मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देखो बताती हूँ आपको कि कैसे तुम्हें कंपटीशन लेवल पर डाल सकते हैं। करूँ जब लिखो क्वेश्चन है हमारे पास the value of the sum, find the value of the sum summation n is equals to 1 to 13 i की पावर n plus i की पावर n plus 1 where i is equals to minus √1। ऑप्शंस ए ऑप्शन है i, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है -1, डी ऑप्शन है 0। बी ऑप्शन है बी ऑप्शन है i -1 ऑप्शन है ऐसे मैंने खुद दिया। हाँ जी कैसे। अब देखो बी ऑप्शन कैसे होगा अब देखो इधर सुनो मेरी बात सुनो कैसे दिमाग लगा रहा है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीबॉडी। सही है बी ऑप्शन आंसर है। तो कैसे है वो समझो n इज इक्वल्स टू 1 to 13 समेशन सेपरेट हो जाती है। समेशन क्या आती है सेपरेट। अभी हमने सीखा है कि कॉन्सेप्टिव टर्म्स का सम क्या होगा 0। तो बताओ इसमें हमारे पास अगर हम 1 डालेंगे क्या डालेंगे 1 से स्टार्टिंग हो रही है ना। जब हम 1 डालेंगे i की पावर 1 नेक्स्ट क्या होगा i की पावर 2 नेक्स्ट क्या होगा i की पावर 3 उससे नेक्स्ट क्या होगा i की पावर 4। अब ये कितनी होगी कॉन्सेप्टिव टर्म्स होगी 4। कॉन्सेप्टिव का सम क्या है हमारे पास 0। अगली बोलो क्या होगी 5 नेक्स्ट 6 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट 8 इसका भी सम क्या होगा 0। अगली बोलो 9 10 11 12 इसका भी क्या होगा 0। तो बची कितनी 13 थी ना एंड 1 इज इक्वल्स टू 13 तक जा रहा है। तो कितनी बची अब कौन सी बची i की पावर 13। कौन सी बची i की पावर 13। ये तो मैं तुम्हें करके दिखाया ना हम तो ओरली कर लेंगे कि 12 तक 0 बची कितनी 1 बती की उसमें कितनी बची 1। अब इसका बताओ मुझे कितनी बचेगी टर्म्स ये करके बताओ दिमाग में माइंड कैलकुलेशन करो कितनी बचेगी। इसमें भी देखो अपनी कॉपी पे सब करके देखो अपनी कॉपी पे करो सब। कितनी बची ना 14। तो अब मेरी बात सुनो 14 ये तुम्हें अपने आप ही अब समझ लग गया होगा कि जितनी टर्म है
जैसे जो अगर तो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है तो वो लास्ट वाली बच जाएगी। अगर कहाँ उसमें एक 1 ऐड हो रहा है तो उससे एक नेक्स्ट वाली बच जाएगी। 13 से नेक्स्ट वाली कौन सी होगी? 14। अब पेपर में जब क्वेश्चन आया तुमने ऐसे कर देना, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है i की पावर 13 और ये कहाँ से इसमें 1 ऐड हो रहा है तो ये इसकी 14th टर्म एक वाली एक्स्ट्रा बच जाएगी। तो तुम्हें पेपर में करना भी नहीं पड़ेगा, तुम ओनली आंसर निकाल लोगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास i की पावर 14। अब i की पावर 13 करो 4 से डिवाइड, 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा 1, 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा i स्क्वायर। तो i स्क्वायर क्या होगी -1, तो कौन सी ऑप्शन होगी? बी ऑप्शन। तो कौन सी ऑप्शन हुई? बी ऑप्शन। लगी फिल्ड करेंगे इसके बाद, ठीक है। एक इजी करते हैं, कर दूँ अब। आप ना एक और मैं तुम्हें चीज बताती हूँ कि जो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, नेक्स्ट वाला करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन में तुमने आयोटा को ऐसे इमेजिन करना है जैसे तुम नंबर्स के साथ खेलते हो। जैसे हम सिंपल नंबर्स के साथ डील करते हैं ना 9th में 10th में, तुमने आयोटा को वैसे डील करना है, ठीक है। अब जैसे एक इजी क्वेश्चन देखते हैं, कर दूँ अब। The value of the value of I की पावर 23 प्लस 1 बाय I की पावर 37 का स्क्वायर। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है -4, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है -2। कितना आ रहा है? देखो मेरी बात सुनो, 23 को बताओ क्या करेंगे। इधर देखो, i की पावर 23, 1 की पावर 37 क्या हो गया 1, i की पावर 37 इसका स्क्वायर। ओके, i की पावर 23 का आंसर क्या होगा बताओ? i स्क्वायर। अभी करो 4 से डिवाइड, कितना आया? i क्यूब, रिमाइंडर बचा 3, ठीक है ना। इधर i की पावर 37 का आंसर क्या आएगा? i की पावर 1। शाबाश। अब ये देखो, तुम ना इसको नंबर्स की तरह डील करो, जैसे कोई नंबर लिखे हैं। देखो इसको करने के 2 वेज हैं। सुनो इधर, या तो तुम इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे करते थे छोटी क्लास में? आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। ये तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो जब रैशनलाइज किया, ये क्या आ गया आयोटा, नीचे क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो इसका आंसर आ गया माइनस आयोटा। क्या आ गया? माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है आपके पास? -1, और सॉरी माइनस आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस आयोटा की पावर 2। ओके, अब ये क्या आ गया हमारे पास? -2 आयोटा का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो गया? खत्म। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। ये आ गया 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, वो क्या आ गया? -4। अच्छा, दूसरा वे क्या इसको करने का? सुनो, सीधा एलसीएम लो। सीधा क्या लो? जी देखो, इधर जिस मर्जी वे से कर सकते हो तुम लोग। जब एलसीएम लेंगे, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? आयोटा की पावर 4 प्लस 1 बाय आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1। तो ये क्या आ गया? 2 बाय आयोटा का स्क्वायर। ये क्या आ गया? 2 का स्क्वायर। ये क्या आ गया? आयोटा का स्क्वायर। ये आ गया -4। तब भी यही आया। तो आप किसी भी वे से कर सकते हो इसको, आप किसी भी वे से कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? बी ऑप्शन -4। लिखो जी। ये एक मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन करवाऊंगी जेईई मेंस में जो आया था, ठीक है। उससे पहले तुम कुछ बात, वो ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। ये देखो कदू, जिनको आता है गुड है, जिनको नहीं आता। अच्छा मुझे बताओ, ये हो गया नोट? हो गया। अब मुझे बताओ, जैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये देखो इधर, जैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 = Z2,
मान लो मैंने Z1 लिया A प्लस आयोटा B, Z2 लिया C प्लस आयोटा D, तो मैं आप बोल रही हूँ ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है। अब मैंने कुछ बात सुनो, कुछ बातें बतानी है, ध्यान से सुनो। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैंने लिखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है 2 प्लस 3 आयोटा लिखा है मैंने, मान लो, ओके। अब आपको शायद नहीं पता होगा, आप समझ लो कि हम एक कार्टेशियन प्लेन यूज करते हैं 9th क्लास तक, ठीक है। इसमें हम आर्गन प्लेन से डील करते हैं। आर्गन प्लेन में बस ये फर्क होता है, इन्होंने क्या किया है, ये होती है हमारी रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस की जगह पे ये क्या होती है, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस की जगह पे क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस। क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस। तो इधर तुम्हारे सारे जैसे जो आयोटा वाले, आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा 5 आयोटा वाले नंबर प्लॉट होंगे, और इधर कौन से होंगे, विदाउट आयोटा वाले, जैसे 0 1 2 3 सिंपल प्लॉटिंग, सिंपल प्लॉटिंग। अब मैंने जैसे नंबर प्लॉट करना है 2, इसको ऐसे लिखते हैं 2,3 आयोटा, ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। जैसे मैंने इसको प्लॉट करना है तो मैं 2 यूनिट इधर जाऊंगी और 3 इधर, तो ये नंबर हो गया 2,3 आयोटा, 2,3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी नंबर को बड़ा छोटा नहीं बोलते हम। मैं कभी ये नहीं बोल सकती कि अगर मैंने 2,3 आयोटा लिया या 5,4 आयोटा तो ये बड़ा ये छोटा, ऐसा नहीं होता। इसमें दूरी जो मेजर करनी होती है वो हमेशा ओरिजिन से, ये नंबर है इसकी दूरी कितनी है, और कोई और ले लो 5,4 आयोटा ले लो, मान लो ओरिजिन से उसकी दूरी कितनी है। इसमें दूरी की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, बट इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी की बात नहीं करते हैं हम, बड़े छोटे की बात नहीं करते, हम हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं। मान लो अगर मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल लिए हैं, वो कब इक्वल होंगे, जब उनकी दूरी क्या होगी, सेम, उनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ इक्वालिटी की बात कर रही हूँ, अब सिंपली कब इक्वल होंगे, तुम खुद देखो, ये नंबर की शक्ल इस नंबर जैसी होगी तो ही ये इक्वल होगा ना। तो जो विदाउट आयोटा वाला होता है वो होता है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 जब होगा इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2, सिंपल, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, विदाउट आयोटा वाला विदाउट आयोटा के इक्वल, तो A इज इक्वल्स टू आ गया C। दिस इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दिस इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आ जाओ नेक्स्ट, इधर आओ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 will be equals to imaginary part of Z। तो imaginary part of Z1 कितना है, B, imaginary part of Z2 कितना है, D, तो B इसके इक्वल D के। ये कंडीशन लिख लो इक्वालिटी की, लिखो, जिनको पता है नहीं पता लिखो। अब एक क्वेश्चन देखो। अच्छा एक चीज और बतानी थी मैंने, एक और बात सुनो, ये हमेशा रियल होते हैं, ये जो नंबर लेते हैं ना A B, ये रियल की दुनिया से आते हैं। ये भी किस दुनिया से आते हैं, रियल की दुनिया से आते हैं। ये पता होना चाहिए तुम्हें कि ये सब रियल की दुनिया से आ रहे हैं। अब आ रहा है